गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, एक पता नहीं चलता कि जैसे कहते हैं ना, एक दिन पे दिन कैसे गुजरता चला जा रहा है। और एक वक्त होता था लोग सालों का इंतज़ार करते थे कि एक साल गुज़र गया, लेकिन इस लम्हों को क्या हम बेबरकती का नाम दें? पैसे हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, दिन हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, एक इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी है, मैं कहूँगी एक मतलब जल्दबाजी है कि जल्दी से 10 बज जाए, जल्दी से 12 बज जाए, जल्दी से वेडनेसडे आ जाए, जल्दी से संडे आ जाए। इस जल्दी से और उन तारीख़ों को, यार ये 30 कब आई है, पहली कब आएगी, हम इस दौड़ में लग गए। माजरत के साथ मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो शायद आपकी ज़िंदगी का, बल्कि हर एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है और उसको पता ही नहीं चल रहा। वो अपने दिन गिन रहा नहीं है, बल्कि अपने दिन कम कर रहा है। कभी वर्ड सुना है, साल गिरा? साल का एक दिन गिर गया, एक साल आपका गिर गया ज़िंदगी का, और हम खुशी मनाते हैं कि हमारी ज़िंदगी कम हो रही है। सॉरी, माजरत के साथ। बेसिकली तो एक हैप्पीनेस ओकेजन होता है, सब खुश होते हैं कि आज मेरी बेटे की बर्थडे है, लेकिन बेसिकली उसकी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। समझने की बात। मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें देख रही थी, तो एक वर्ड आया कि खुशी या बरकत किस में होती है, जिसे रूह का सुकून कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि पैसा बहुत कमाने में उसकी खुशी है। हो सकता है, बिल्कुल होगा। कहते हैं बरकत सिर्फ पैसा देने में या इन चीज़ों में नहीं होती, बरकत बहुत सारी चीज़ों से आप हासिल कर सकते हैं। किसी को एक मुस्कुराहट देके भी कर सकते हैं, किसी का हेल्पिंग हैंड बन के कर सकते हैं, जब आपका दिल करे। बरकत उन चीज़ों में भी हो सकती है जो लोग 2 नंबर से दूध बनाते हैं, बरकत नहीं है। आप लोग घर की रहमत बरकत ढूंढ रहे हैं, यकीन करें ये रहमत बरकत आपके इर्द गिर्द है। मैं कहती हूँ वो लोग खुशकिस्मत हैं जो रोज़ सुबह उठते हैं, उनको सारी चीज़ें नज़र आती हैं, वो अपनी चीज़ों अपने हाथों से उठाते हैं और किसी बीमारी के बिना वो मूव करें, हरकत करें। ये भी एक अल्लाह की नेमत है। बरकत, रहमत, रूह का सुकून, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। विदाउट मेडिसिन आप जी रहे हैं, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है आप पर। ऐसा मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, सही कह रही। यकीन करें, हम अभी तक उस रब की दी हुई इस सेहत को, इस नेमत को समझ ही नहीं पा रहे। जाए ना, किसी से कहें एक खून की बोतल दे दे तो वो मुंह फाड़ के पैसे मांगेगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई पर्सन हो। चाहे किडनी मांगे ना, आपको पता चलेगा कि कितनी कीमत, अल्लाह ने कितनी कीमती चीज़ें आपको दी हैं। किसी के 2 बाजू ना हो ना, उससे उसकी कदर व कीमत पूछें तो आपको पता चलेगा कि रोज़ आप बार बार एक दूसरे से हर चीज़ उठा सकते हैं, ले सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, लेकिन उससे पूछे जिसके 2 बाजू ही नहीं है और वो किसी तरह कोशिश करे कि मैं आर्टिफिशियल लगा लूँ, लेकिन वो बात ही नहीं है ना। अल्लाह की तरफ की जो नेमत है उसका तो कोई निमुल बदल नहीं है। हमारी टांगें जो हम दिल करते हैं जहाँ उठ के भागे भागे जा रहे हैं,
घर में फुदक रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे इधर उधर, उस बच्चे को भी नहीं मालूम हम बेकदरी कहाँ कर रहे हैं। पूछे जरा जो व्हील चेयर पे बैठे। अल्लाह से किसी ने पूछा कि अगर हम अपने हाथ उठा के दुआ मांगे तो क्या, तो अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा दौलत दुनिया औलाद, जस्ट ओनली सेहत, कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग इस जवानी में बेइंतहा मसरूफ है, 20, 30, 40 दौलत कमाने में इतने मसरूफ हैं कि वो अपनी सेहत को सेक्रीफाइस करें, अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करें। और एक दिन होगा माजरत के साथ आपके पास बेइंतहा दौलत होगी, सेहत बिल्कुल नहीं होगी। सेहत के लिए अब वही पैसा दे रहे होंगे, खुशियाँ मांगेंगे बच्चों से तो वो फीडबैक नहीं मिलेगा, बीवी से मांगेंगे तो वो एहसास नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उनको आपकी ज़रूरत थी। मैं ये नहीं कह रही आप पैसा ना कमाएं, बिल्कुल कमाएं, लेकिन कुछ चीज़ों से आपकी बरकत, रहमत और रूह का सुकून उड़ जाता है। आपकी ये मिसबिहेव से, आपकी बेकदरी से, कहते हैं ना कभी कोई मतलब लफ्ज़ों में कहा जाता है कि जब अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करते हैं ना तो अल्लाह पाक वो छीन लेता, वो वापस ले लेता आपसे। ये बेकदरी कहाँ की जाती है? जब आपको कोई, यानी कि आप कारोबार करें तो आप सही तरीके से भी कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसा करते हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी करें, आप कहते कोई नहीं देख रहा है, छोड़ो यार, मारो इसकी, यार चलो निकालो इसका, नुकसान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये कोई ज़ात नहीं देख रही है, वो रब की ज़ात देख रही है। और फिर वो जो यकीन करें आप शायद भूल जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन वो जस्टिस ऊपर बैठा हुआ है, वो ऐसा इंसाफ करने वाला है। वो कभी अपने कानून में ना कहते हैं कि नाप तोल में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो आप शायद कह दें हमें पता नहीं, छोड़ो, हम अक्सर वर्ड कहते हैं ना, छोड़ो यार, छोड़ो, लीव करो, खैर देखा जाएगा, और वो भूल भी जाता है, लेकिन वो रब नहीं भूलता। बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा जस्टिस है, इंसाफ करने वाला है। बरकत, घर की बरकत, घर के रिस्क की बरकत खुद जज करें कि कहाँ से गलती कर रहे हैं। रूह का सुकून है, कहाँ से किसका दिल दुखाया है। रहमत, हाँ, बरकत, रहमत, सुकून, ये जो अल्लाह की दी हुई रहमतें हैं ना, नेमतों का हिसाब होगा, रहमतों का नहीं होगा। बेटा एक नेमत है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बेटी एक रहमत है। कहते हैं ना हम लोग, नेमत अल्लाह ने बेटा दिया, नेमत बना के दिया। रहमतों का हिसाब नहीं होगा, नेमतों का जरूर होगा। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया, नेमत बना बना कर। कहते 3 बेटियां जिसके घर हो जाए तो जन्नत वाजिब हो जाती है। भाई भी अपनी बहनों के साथ इस तरह बात ना करो। और लोग, मैंने देखा बेटियों का हक भी खा जाते हैं और कह देते हैं कि हमने इतना कुछ तो इसको दिया है, इसका तो हिस्सा ही नहीं। तो इसीलिए आपकी जिंदगी में आप सुकून ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा आपको ना। जज कीजिए, अब सब कुछ होके भी मैंने उन लोगों को भी मुतमईन देखा। इस बात पे मैं मैं एंड की तरफ जाऊंगी। आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो खेती बाड़ी कर रहा हो, किसी ऐसे मजदूर को देखा कि जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, क्योंकि उसे पता है जो मेरे रब ने मुझे दिया है और मैं अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। आज हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, सॉरी टू से, वो हम अभी कुछ और लोग कहेंगे अरे नहीं अच्छा खासा नहीं, वो लोग जो तकलीफ में क्लासिफिकेशन बनी हुई है, ये जो जस्टिस नहीं कर पा रहे, आवाम के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, उनको नोच रहे बिलों की, टैक्स की, बहुत सारी सूरतों में, लेकिन वो समझ रहे कि नहीं अब
یہ مت کیجئے گا کہ بہت اربوں روپے کما کے زکوٰۃ کے پیسے نکال کے دے دیے. اللہ کو آپ کی ایسی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے. کسی نے کہا کہ مجھے ہم لوگ کہتے ہیں نا کسی نے کسی کو مشورہ دیا, بزرگ نے بولے کہ تم اپنی زندگی مطلب ایک انسان کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا, صدقہ اب صدقہ نکالا کرو. اس نے کہا میں بہت غریب ہوں, میں صدقہ نہیں نکال سکتا. اس نے کہا غور سے سنیں, پانی کی کیا قیمت ہے مجھے بتائیں نا. چڑیاں پانی پیتی ہیں, کبوتر پانی, اس کی کوئی قیمت ہے؟ بولو اپنا پانی ڈال کے نا بولو اللہ پاک یہ میری زندگی کا, جان کا, مال کا, اولاد کا صدقہ ہے, وہ اللہ پھر قبول کرے گا. کوانٹٹی کی تھوڑی بات ہو رہی ہے کہ اب دیگیں چڑھا دیں. آپ کو یہ تو نہیں کہا نا. تو زندگی اپنی جو آپ پہلی سورت جب پڑھتے ہیں نا, سورہ بقرہ الف لام میم, جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی پہلی سورت ینفقون آپ پڑھیں نا, اس میں کلیئر لکھا ہے کہ تم اپنے مال سے نا اپنے مال کا حصہ ضرور نکالو. ہم پتہ کیا, یہ شروع سے بہت پہلے اللہ کا نظام میں بنا تھا. ہم اپنے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو نہیں دیں گے. تو اللہ نے اسی وجہ سے آپ کی یہ جو اندر کی ایک تکلیف ہے نا, جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا اور میں, یہ آپ کی میں کو نفی کرتے ہوئے میں کہتی ہوں آپ کی 10,000 سیلری ہے, آپ 10,000 میں 100 روپے نیت دس از ناٹ کوانٹٹی. 10,000 میں 100 روپے نکالیں اور بولے کہ میرے پورے جو میری سیلری نا اس کی 10,000 کی زکوٰۃ ہے, اللہ تو اس سے قبول کرنا. پھر آپ نے کس سے بزنس کر دیا؟ اللہ سے بزنس شروع کر دیا, اور اللہ کے ساتھ کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. کانفیڈنٹلی آپ کو بتا رہی ہوں. یہ ان لوگوں کو بتا رہی ہوں جو تھوڑا کماتے ہیں اور ہر وقت پریشان, چل نہیں رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو اللہ کہتا ہے تو روتا ہی رہتا ہے, بس ٹھیک ہے تو ایسے ہی چل. جب فرشتے لکھتے ہیں اوپر بتاتے ہیں کہ اللہ تو نے وہ تھوڑے میں اتنا خوش ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بس اس میں خوش ہے تو اسی طرح ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کی روح کا سکون آپ ڈھونڈ رہے ہیں پیسے میں, خود آپ کے پاس بے انتہا پیسہ ہوگا پھر بھی آپ میڈیسن کھا کے سو رہے ہوں گے, تو ایسا سکون نہیں ہوتا. ہم ایک اشرف المخلوقات, اللہ پاک نے ہمیں زمین پہ اتارا. کوشش کریں, یہ بھی ایک زکوٰۃ ہے, یہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی سے ہر بات اس کی دل آزاری نہ کریں, یہ بھی ایک آپ کی زبان کا صدقہ ہے. کسی کو گندی نگاہ سے نہ دیکھنا, یہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کو دیتے ہوئے فوٹو سیشن نہ کرنا, یہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا, اور اگر میں کہوں نہ کرنا, بھی ایک صدقہ ہے. فیل ہو رہا ہے کہ کسی نے آپ کے لیے برا کیا ہے, لیکن آپ کہیں پر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آل از ویل, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, مجھے نہیں کرنی بات, اس موضوع پہ بات نہیں کرنی. خدا کی نظر میں وہ بھی ایک صدقہ ہے. جب اللہ ایک درخت لگانے پہ, جب آپ کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے, جب آپ ایک درخت لگاتے ہیں تو کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. جب اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ آپ کو اس کا اللہ انعام دیں گے. بے لاس, گیو اینڈ ٹیک, نو پرابلم. پتہ کیا ہے؟ وہ بہت بڑی ذات ہے جو آپ کو بے انتہا دینا جانتی ہے, لیکن آپ بہت تھوڑا لوگوں سے مانگنے کی چکر میں نے دیا مجھے دو, اس چکر میں خوار ہو جاتے ہیں, بہت خوار ہوتے ہیں. کیونکہ آپ تھوڑے میں, شاید آپ کو تھوڑے میں بہت کہتے ہیں نا وہ سکون ملتا ہے, من کو شانتی ملتی ہے آپ کو جب اسی سے لیتے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیٹس سی ناظرین, میرے خیال میں مجھے بریک لے لیں, اس میں ذرا آواز نہیں آ رہی, لے لیتے بریک. اچھا جی ناظرین, ہم لوگوں نے یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. آج کا میسج صرف اس لیے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو بے سکونہ نہ کریں, رج کی نیند آئے گی, زیادہ الجھنوں میں مت الجھیں. دھاگوں کو جتنا الجھائیں گے اتنا ہی آپ تکلیف میں آ جائیں گے. خاموش زیادہ رہا کریں, بلا وجہ کی گفتگو میں انوالو نہ ہوا کریں. اپنے مال, اپنی اولاد, سب سے بڑی نعمت آپ کے ماں باپ, آپ کی اولاد, آپ کے بیوی بچے جو ہیں, اپنی کوشش کریں ان کے لیے ٹائم نکالیں. بلا وجہ لوگوں میں مت الجھیں. آپ بیسکلی دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن آپ خود اس تکلیف میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو
सुकून करें, कलाम इलाही पढ़ें और वजू में रहें। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं।